नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास में है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की बुक फर्स्ट, जिसका नाम है रेनबो। इस रेनबो के अंदर हमारी एक पोइम है जो लेसन नंबर 13 के अंतर्गत आती है। इस पोइम का नाम है आ बॉयज सॉन्ग। इस पोइम को लिखा है वर्ल्ड के, दुनिया के बहुत जाने माने एक कवि जिनका नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। मैं आपको बता दूं ये गिब्सन कौन है। गिब्सन जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक मैंने वीडियो लेसन बनाया है रॉबर्ट ब्रूक पर। रॉबर्ट ब्रूक दुनिया में जाने जाते हैं वार पोएट के रूप में, युद्ध कवियों के रूप में उनका नाम बड़ा मशहूर है। इसी तरीके से ये भी एक वार पोएट है। ये रॉबर्ट ब्रूक के बहुत अच्छे मित्र थे। ये दोनों ही वार पोएट एसोसिएशन के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब दुनिया में वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड जब लड़े जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों कवियों ने इन युद्धों को बड़ी गहराई से देखा और उस पर भी इन्होंने बड़ा चिंतन करके उन पर कमेंट्रियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। इन्होंने बताया है कि युद्ध इंसान को बस नुकसान देता है, कभी भी कोई फायदा नहीं देता है। तो हम बात करते हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की। इनका जन्म दोस्तों 1878, 1878 और 1962 में इनकी डेथ हुई थी। तो क्लियर हम बात करते हैं इनका जो बर्थ था 2 अक्टूबर 1878, जगह का नाम है हेक्सम, इंग्लैंड के अंदर। और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 26 मई 1962 वर्जीनिया वाटर में, जो कि इंग्लैंड में है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 1878 से लेकर के 1962 का जो लाइफ स्पैन हुआ 84 इयर्स का। तो इन्होंने 84 साल के अंदर अंग्रेजी साहित्य को बहुत ही देन दी है, जो इंसान को, मानव को, हमें बहुत कुछ सीखने में मदद करती है। तो आज इनकी पोइम है ए बॉयज सॉन्ग, जिसका पब्लिकेशन दोस्तों सबसे पहले एक इनकी एक वॉल्यूम छपी है माउंटेन कवर, जो पब्लिश हुई थी 1902 में। बहुत ही बेहतरीन वर्क है ये माउंटेन कवर, बहुत ही अच्छी पोइम का कलेक्शन है यहाँ पर। इसी कलेक्शन में से एक पोइम हमारे सामने है आ बॉयज सॉन्ग। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रिसाइटेशन करूंगा, फिर हम इसके बारे में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने इसको पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी किताब खोल करके इसको पढ़ें। Because I said no snare, because I said no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me, belong to me. From the blue tit on this pillow, from the blue tit on this pillow, to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight, for my delight. And so the sunward away, and so the sunward away, I shot on the eagle's wing. And in my heart all day, and in my heart all day, the blue tit sing, the blue tit sing. तो ये था दोस्तों ए बॉयज सॉन्ग। बहुत ही शॉर्ट पोइम है, ओनली 3 स्टैंजा इन दिस पोइम, लेकिन जो मीनिंग है वो बड़ा गहरा है, डीप है। देखिए दोस्तों, इस कविता में कवि ने सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु को छुआ है, वो है स्वतंत्रता, फ्रीडम। पराधीन सपने सुख नहीं, हमने पढ़ा है। अगर मैं आपको सोने की जंजीर में जकड़ दूं, या फिर मैं आपको लोहे की जंजीर में जकड़ दूं,
तो दोस्तों आप खुद ये तय करें कौन सी जंजीर में जकड़ना पसंद करोगे। तो मैं समझता हूं दोस्तों, ना तो आप सोने की जंजीर में जकड़े जाना पसंद करोगे और ना ही आप लोहे की जंजीर में जकड़े जाना पसंद करोगे, क्योंकि बंधन तो बंधन होता है, चाहे वो सोने की जंजीर का हो चाहे वो लोहे की जंजीर का हो। बेशक हम पक्षियां पालते हैं, जानवर पालते हैं, हम बेशक उनको बहुत ही लग्जरियस लाइफ देते हैं। आज हम देखते हैं पशु पक्षियों को इंसान कितने अच्छे से रखता है, उनके लिए अच्छे से खाने की व्यवस्था करता है, उनको बेड पर सोफे पर बहुत अच्छे से रखा जाता है। बट आप ये देखेंगे कि उनको वहां पर रखा तो जाता है, लेकिन फिर भी उनको बंधन में रखा जाता है। एक कुत्ते को हम पालते हैं, उसको हम जंजीरों में जकड़ के रखते हैं। बेशक हम उसको अच्छा खाना दे रहे हैं, हम उससे अच्छा प्यार कर रहे हैं, हमारा उससे लगाव बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, पर क्या उसको हम बाद में जब लोहे की जंजीर में जकड़ देते हैं, क्या उसको अच्छा लगता हो? हम तोते पालते हैं, कबूतर पालते हैं, रंग बिरंगी चिड़ियाएं आज मार्केट में हमको मिलती हैं पिंजरे में बंद, उनको हम घर लाकर पालते हैं। बिल्कुल हम उनके लिए अच्छा दाना और खाने की व्यवस्था करते हैं, पर क्या उनको पिंजरे में रहना पसंद है? तो मैं समझता हूं आपका उत्तर नहीं होगा दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों कि हम ये देखते हैं कि इंसान को भी वैसे ही फ्रीडम चाहिए जैसे इन जानवरों को, इन पशु पक्षियों को चाहिए। तो यहां पर भी कवि ने यही कहा है कि हवा के जितने भी सारे पक्षी हैं, एयर के जितने भी पक्षी हैं, वो सब मेरे हैं। यहां एक शब्द आया है बिलोंग। इसका मीन्स होता है दोस्तों मेरा अपना। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। ये मुझे कहना है यह किताब मेरी है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं दिस बुक बिलोंग्स टू मी। ये किताब मेरी है, इस किताब पर स्वामित्व, इस किताब पर जो अधिकार है वो मेरा है। तो अधिकार के सेंस में एक शब्द प्रयोग होता है अंग्रेजी में बिलोंग। तो दोस्तों यहां पर भी कवि ने पहली लाइन में लिखा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मैंने कभी भी कोई जाल नहीं बिछाया है। क्यों नहीं बिछाया है? क्योंकि वह पशु पक्षी, निरीह पक्षी, निष्पाप, बहुत ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी चिड़िया है, तोते हैं, कबूतर हैं, इनके लिए कभी वो जाल नहीं बिछाता। और हमसे भी कहता है कि इनको फ्रीडम चाहिए और हमें इन्हें फ्रीडम देनी चाहिए। तो दोस्तों बट लीव देम फ्लाइंग, बल्कि मैंने उन्हें स्वतंत्र और उन्मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, क्योंकि हवा में उड़ने वाले सारे ही पक्षी मेरे हैं, मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, सब मेरे अपने हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन दिस लो, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन दिस लो टू द ईगल ऑन द हाई, uncaged they come and go for my delight, for my delight। यहाँ गिब्सन ने इन 4 लाइनों में भी और भी अच्छी बात लिखी कि एक चिड़िया है जो छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत सुंदर चिड़िया होती है, इंग्लैंड में पाई जाती है। वो उस चिड़िया का नाम है ब्लू टिट, जो बहुत ही सुंदर होती है दिखने में। उस छोटी सी ब्लू टिट से लेकर के बड़ा जो पक्षी है जिसको ईगल कहते हैं, बाज, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, और वो ब्लू टिट बैठती है कहां पर?
शाख पर, स्लो यानी होता है पेड़ की शाख, पेड़ की एक टहनी, जो एक ब्लू टिट से लेकर जो एक टहनी पर बैठी होती है, और ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज से लेकर के सबके सब को मैंने क्या कर दिया है, स्वतंत्र रखा है। कभी उनके लिए जाल नहीं बिछाया, कभी उनको मैंने पिंजरे में रखने की भावना तक अपने दिल में नहीं लाई है। अनकेज्ड दे कम एंड गो, वो क्या है, स्वतंत्र रूप से, अनकेज्ड रूप से वो मेरे पास आते हैं, एंड गो, और चले जाते हैं। वो किस लिए आते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए वो आते हैं, मेरे वो मित्र हैं। आगे 4 लाइन और है। And so this sunward way I shone on the eagle's wing, and in my heart all day the blue tit sings, the blue tit sings। कि सनवार्ड वे, सनवार्ड वे मतलब सन की ओर, सूरज की ओर जो रास्ता है, वहां तक आई शोर ऑन ईगल्स विंग, वो कल्पना कर रहा है, यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहा है, क्योंकि वो ईगल उसका अपना है, वो उसका दोस्त मानकर चल रहा है उसको, वो कल्पना कर रहा है कि मैं ईगल के पंखों पर बैठ करके सूरज की ओर दूर तक अनंत रूप से मैं उड़ता हूं और इस उड़ान का आनंद लेता हूं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और सारे दिन भर मेरे दिल में द ब्लू टिट सिंग्स, और वो जो छोटी सी एक सुंदर जो चिड़िया है ब्लू टिट, वो गाना गाती रहती है, उसका गाना मेरे दिल में गुंजायमान रहता है। तो दोस्तों, यहाँ इस कविता में हमें कवि ने जो संदेश दिया है वो यही दिया है कि जिस प्रकार से हम मानवों का एक अपना एक राइट होता है, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन राइट कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से एनिमल्स का भी अपना एक राइट होता है, जिसे एनिमल राइट कहते हैं। तो हमें कविता सीख देती है, चाहे कोई भी प्राणी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तोता हो, कबूतर हो, चिड़िया हो, सबका हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें किसी भी रूप से नाजायज रूप से परेशान नहीं करना चाहिए, कभी उन्हें पत्थर से नहीं मारना चाहिए और कभी भी उन्हें पिंजरे में या जंजीर में जकड़ कर नहीं रखना चाहिए। वो भी अपनी स्वतंत्रता को चाहते हैं। इस कविता, आशा है, उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी, और इस कविता के जो क्वेश्चन है वो उन पे हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, आपने सुना, थैंक्स सो मच।